कोचर परिवार के एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे बीकानेर राजस्थान में अपना एक अलग छाप छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम लिखवाकर स्वतंत्रता सेनानी को उनको स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि से अलंकृत किया गया। और वकालत के अंदर उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे ऐसे केस उन्होंने वकालत के बड़े बड़े जो जज थे वो रावतमल जी कोचर साहब से सलाह लेते थे इस केस के बारे में हमें क्या करना है, और रावतमल जी जो सलाह देते थे वो इतनी सटीक और इतनी अच्छी होती थी। और उनका सबसे बड़ा ये स्वभाव था कि वो बच्चे के साथ बच्चा करते थे। हम उनके पोते थे और उनके साथ बैठकर पट्टे पर ताश खेला करते थे, बड़े प्रेम से हमारे साथ रहते थे। ऐसे रावतमल जी कोचर का हमारे प्रशासन के पूर्ण सहयोग से जेठानंद जी हैं, हमारे कमिश्नर साहब यशपाल जी आहूजा हैं, उनके सीवमेंट हमें मिला है। इस आर्य समाज मंदिर से यहाँ से लेकर गोगा गेट तक का पूरा मार्ग रावतमल कोचर स्वर्गीय रावतमल कोचर मार्ग उनको यहाँ पर घोषित किया, जिसका लोकार्पण परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य पर्वत, जिनको भी भारत सरकार ने पद्म श्री से अलंकृत किया है, ऐसे गुरुदेव का यहाँ आना और उन्हीं के हाथों से ये कार्यक्रम होना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विधायक जेठानंद जी व्यास की मेहनत और नगर निगम के यशपाल जी आहूजा और कमिश्नर साहब मयंक मनीष जी, उनकी सबका बहुत बड़ा सहयोग होकर ये ऐसा शुभ अवसर हमें मिला है, जिसका लोकार्पण गुरुदेव की पावन निश्रा में और हमारे जेठानंद जी और सत्यप्रकाश जी आचार्य हमारे बीच में मोहन जी सुराना है, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके ऐसे ऐसे चंदन की दो चौकियां उस बन के दो हाथ, केसर भैयो माटी को पूजो देव कुमार, देव की जय। स्वर्गीय कोचर के व्यक्तित्व व कृतित्व से युवा पीढ़ी प्रेरणा लेकर संघ, समाज, देश के उत्थान के लिए कार्य करें। अपने में व्याप्त बुराइयों व कमियों को दूर कर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। विधायक जेठानंद व्यास ने बताया कि गुजरों के मोहल्ले से आर्य समाज भवन तक के मार्ग, कोचरों के चौक सहित अनेक सड़क निर्माण व अन्य विकास के कार्यों को स्वीकृत किया है। सभी कार्य शीघ्र शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी रावतमल कोचर के नाम से मार्ग का नामकरण होने से लोगों को उनके स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी का स्मरण होगा तथा वे देश की अखंडता, एकता व संप्रभुता को बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। कोचर फ्रेंड्स क्लब के जितेंद्र कोचर व कृणाल कोचर ने स्वर्गीय कोचर के व्यक्तित्व व कृतित्व का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वर्गीय कोचर ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भागीदारी निभाई। स्वतंत्रता सेनानी बाबू मुक्ता प्रसाद के साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। वे बीकानेर की सद्विद्या प्रचारिणी में भी पदाधिकारी थे। करता हूँ माननीय जेठानंद जी व्यास नगर विधायक पश्चिम से कि वो अपनी भावना रखें। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। माँ भारती के चरणों में नमन। हमारे पूजनीय गुरुदेव नित्यानंद जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आदरणीय सत्यप्रकाश जी, मोहन जी सुराणा, यशपाल जी और यहाँ हमारे बीकानेर जिले के जिला मंत्री किशन जी चौधरी, कोचर परिवार आदरणीय पल्लव जी यहाँ विराजमान हैं और विजय जी कोचर यहाँ दिखाई दिए, उनसे मेरे बहुत पहले संबंध हैं। मैं जब हिंदू जागरण मंच का काम देखता था उस समय से मेरा भाग्य
अच्छा, इनसे मेरा बहुत उस परिवार से और एक वो हमारे इनके भतीजे थे जो मिलिट्री से राय बहादुर जी, उनके पास भी हम जाते थे बराबर। हाँ, तो इस परिवार का बीकानेर में स्वर्गीय रावत जी कोलचर स्वतंत्र सेनानी, वो बीकानेर के लिए हमारे को गौरव है कि उस समय उन्होंने स्वतंत्रता के समय में इतना बड़ा त्याग किया। और सरकार जैसे आजाद हुआ तो यूएनटी के वजह पहले वो चेयरमैन भी बने पहले, तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसमें हमें गर्व है। और ये फाइल निगम से चलती हुई आई, कई दिनों से अटकी पड़ी थी। ये अभी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं मेंबर था, लेकिन 10 फाइलें आनी थी, केवल एक फाइल ही पूर्ण होके आई थी। इसी साहब ने ये कहा था कि चलो आगे करेंगे सब, मैंने कहा नहीं साहब, ये फाइल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आज ही करो आप। और उन्होंने मेरी बात मान के और उन्होंने उसको उसी समय कर दिया। आज मुझे गर्व है और कि यहाँ शिलान्यास हमारे गुरुजी नित्यानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। ये इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है बीकानेर के लिए। इसलिए मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे बीकानेर पर इतनी कृपा की है कि आपके ही सानिध्य में यह इस मार्ग का उद्घाटन हुआ है। लेता कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं लेता, और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते इस क्षेत्र में तो मतलब क्या। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस रोड का भी हो गया, कोचरंग चौक हो गया, यहाँ की लगभग सारी गलियों का मैंने टेंडर करवा दिया है। अति शीघ्र सब काम शुरू होंगे और सारा क्षेत्र पूरा अच्छा हो जाएगा, यह मेरा पूरा प्रयास है। और आगे भी जब भी मेरे लायक कोई काम हो, जेठानंद आपके लिए हर समय तैयार है, 24 घंटा तैयार है। ये लोग कहते हैं कि आधी रात तो तैयार हूं, मैंने कहा नहीं, 24 घंटे तैयार हूं। मैं उनका कोचर परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माननीय निर्मल जी धारीवाल में बैठे हमारे समाज के अनेक लोग यहाँ पर हो जाओ, देश सेवा को समर्पित सशक्त सम्मान मिलेगा। ऐसे देश सेवा पर, समाज सेवा पर समर्पित स्वर्गीय रावतमल कोचर के मार्ग का लोकार्पण पर उपलक्ष्य में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव अपने मुखारबिंद से। ऐसे हमारे बीकानेर विकास के जनक, जो हमारे बीकानेर यूनिवर्सिटी के प्रथम चेयरमैन रहे, और साथ ही हमारे शिक्षण के क्षेत्र में जैसे जितू भैया ने बताया, जैन पाठशाला सभा जो हमारी, जिसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उसके भी वर्षों तक उन्होंने नेतृत्व किया, निर्देशन दिया। बीकानेर कांग्रेस कमेटी के भी वो अध्यक्ष रहे। न जाने कितने के धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाओं में उन्होंने उच्च पदों पर रह करके मार्गदर्शन दिया। और मैं स्वयं रावत जी को मैंने देखा है। 58 वर्ष पहले जब मैंने यहाँ बीकानेर में चातुर्मास किया, उस समय हमारे अग्रिम पंक्ति के श्रावकों में हमारे रावत जी कोचर का भी नाम था। रामरतन साहब कोचर, रावत जी कोचर, प्रसन्न जी, और हमारे सभी हमारे एक सिरमौर थे, हमारे मुकुटमणि थे, शिरोमणि थे सब। और समाज में एक सही दिशा दिया करते थे और गुरु के प्रति उनका अजोड़ बेजोड़ समर्पण था। गजब गजब गजब। ऐसे और यहाँ तक कि श्रीमान रावत जी कोचर एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, वकील थे। और यहाँ तक कि जो हमारे सोलिसिटर ऑफ इंडिया LM सिंघवी, लक्ष्मण जी सिंघवी, दुनिया जानती है, भारत सरकार के सलाहकार थे। और वह भी जब भी ऐसी कोई आपदा आती, समस्या बड़ी होती, तो उस समय रावत जी कोचर से सलाह लिया करते। ऐसी वो एक शख्सियत थी, हमारे बीकानेर की शांति, बीकानेर का गौरव था। और आज योग्य व्यक्ति का योग्य सम्मान होना ही चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जो
अपना बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आगे से ऐसे व्यक्तित्व का, अब व्यक्तित्व के नाम से आज जो मार्ग का लोकार्पण हो और मैं बीकानेर में होकर यदि नहीं उपस्थित रहूं तो मुझे मेरी आत्मा भी कोसती कर मैं क्यों नहीं वहां पहुंचा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी इस अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिला। और वो ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक अगरबत्ती के समान, अगरबत्ती को आप देखो कि अगरबत्ती तिल तिल कर जलती है और सुवास फैलाती है, सुवास फैलाते रहे। अंधेरी रातों में दीप की तरह जलने वाले बहुत थोड़े होते हैं, अंधेरी रातों में दीप की तरह जलने वाले बहुत थोड़े होते हैं, बर्फीले तूफानों में फूल की तरह खिलने वाले बहुत थोड़े होते हैं। नाम और यश के लिए काम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जन कल्याण के यज्ञ में, देश सेवा के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले रावत मंजी को जैसे विरले होते हैं, विरले होते हैं, विरले होते हैं। मैं अपनी ओर से नगर निगम को, विधायक महोदय को, जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको, और पूर्व चेयरमैन भी बता रहे नगर निगम के, उनको भी सबको बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से हमारे कुणाल भैया को, कुणाल कोचर ने जो मेहनत करी और जो मन में ठान लिया वो मन में छोड़ता है, ऐसा हमारा कुणाल भैया। आज देखिए वल्लभ टावर भी कितना खूबसूरत बनाया है, वल्लभ टावर भी कितना खूबसूरत बनाया है। और रावत कोचर इस मार्ग के लिए भी कुणाल भैया की बहुत मेहनत है, बहुत हमारे युवा रत्न है, हमारे कोचर परिवार के गौरव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चूंकि कार्यक्रम से बीच के उठ करके आया हूँ और वचन देके मुझे वापस में जल्दी पहुंच रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। आपका कार्यक्रम देखा मैं चालू